नेशनल फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया NFRIFWI के उत्तर मध्य क्षेत्र की क्षेत्रीय आम सभा शनिवार को गोमती नगर स्थित होटल सागर सोना एल्डिको ग्रीन में आयोजित की गई। सुबह 10 बजे से शुरू हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 12 मंडलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में NFIFWI के राष्ट्रीय महासचिव विवेक सिंह, NFRIFWI के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सलाहकार नवीन झिंगरन, उत्तर मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मनीष रस्तोगी तथा क्षेत्रीय सचिव संजय शाही सहित कई वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष पतंजलि गहोई ने की, जबकि क्षेत्रीय सचिव अरुण जैन ने सचिवीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर NFIFWI लखनऊ मंडल के अध्यक्ष अमिताभ दीक्षित और मंडलीय सचिव संजीव सक्सेना तथा NFRIFWI लखनऊ मंडल के अध्यक्ष DC श्रीवास्तव एवं सचिव RK यादव ने सभी अतिथियों, प्रतिनिधियों और सदस्यों का स्वागत किया। बैठक के दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों, भविष्य की कार्य योजना और सेवानिवृत्त फील्ड वर्कर्स के हितों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आगामी 3 वर्षों के लिए संगठन के नए पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया। इसमें संरक्षक AS भदौरिया, अध्यक्ष पंतजलि गहोई, उपाध्यक्ष अरुण जैन, क्षेत्रीय सचिव सुदीप जोशी, संयुक्त सचिव SC शर्मा, रविशंकर श्रीवास्तव एवं रविंद्र कुमार मिश्रा, स्थानीय सचिव संजय मेहहोत्रा, कोषाध्यक्ष दीपक जोशी तथा क्षेत्रीय सलाहकार VP सिंह को चुना गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने एक स्वर में LIC प्रबंधन के समक्ष साथियों की सभी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अंत में सभी के सहयोग से संगोष्ठी का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये हमारी जो मीटिंग है, ये भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत रिटायर्ड विकास अधिकारियों की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया पर जो ट्रेड यूनियन के अंतर्गत पंजीकृत है। NFIRDO रिटायर्ड नेशनल फेडरेशन की जो यूनियन है, उसकी नॉर्थ सेंट्रल जोन के 12 डिवीजन के रिटायर्ड विकास अधिकारियों की आज जोनल काउंसिल संपन्न हुई। इसमें हम लोगों ने बहुत से प्रस्ताव पास किए हैं। नए हम लोगों ने अध्यक्ष और सेक्रेटरी का चयन किया है। श्री पतंजलि जी जो है अध्यक्ष चुने गए हैं और हमारे सुदीप जोशी जी हल्द्वानी से इसके जोनल सेक्रेटरी चुने गए हैं। हमारे बगल में हमारे इस संगठन के ऑल इंडिया रिटायर्ड संगठन के जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री ज्ञानेंद्र प्रताप है और हमारी जो विकास अधिकारियों का संगठन है उसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ और बगल में हमारे शाही जी हैं, जोनल सेक्रेटरी हैं। हम लोगों ने आज की इस बैठक में रिटायर्ड विकास अधिकारियों की जो समस्याएं हैं, पेंशन का अपडेशन, जो सबसे बड़ा जो है विकास अधिकारियों के लिए जो है इनजस्टिस है। पूरे देश में सभी संवर्ग के लोगों को, चाहे वो PSU सेक्टर के हो, चाहे वो किसी भी सरकारी सेवा में काम करते हैं, जब भी उनका वेज रिवीजन होता है तो उनकी पेंशन का ऑटोमेटिक अपडेशन होता है। परंतु केवल और केवल भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारियों का जो न केवल विकास अधिकारियों का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का जो है समय समय पर वेज रिवीजन के समय पेंशन अपडेशन नहीं हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सभी क्लास को सुविधाएं अलग मिली हुई है, बट विकास अधिकारी की सुविधाएं जो है, विकास अधिकारी हमारा चूंकि उसकी एवरेज एज जो है 33 साल होती है, 34 साल होती है, वो एजेंट कैटेगरी से भी आता है या उसको डिसइंसेंटिव भी मिलता है। तो जब वो रिटायर होता है तो उसको वो टर्मिनल बेनिफिट, वो उसको आफ्टर रिटायरमेंट वो बेनिफिट नहीं मिल पाती है जो निगम में अन्य क्लास के कर्मचारियों को मिलती है। तो आज की सभा में इस पर चर्चा की गई, रेजुलेशन पास किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि हम इसकी लीगल ओपिनियन ले चुके हैं और अगर भारत सरकार, चूंकि पेंशन या भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में कोई निर्णय जो है भारत सरकार लेती है, अगर भारत सरकार ने हमारे इश्यूज पर ध्यान नहीं दिया तो हम इसकी लीगल ओपिनियन लेंगे और हम इसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने मांगों को जो है याचिका के अंतर्गत उसको रखने का काम करेंगे। और हमारा जल्द ही एक डेलीगेशन इस रिटायर यूनियन का माननीय वित्त मंत्री जी से भी मिलेगा, निर्मला सीतारमण जी से, और विकास अधिकारियों
की सर्विस कंडीशन की विसंगतियों के बारे में चर्चा करेगा और विकास अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद जो है उनको क्लास 1 और क्लास 3 जैसा एट पार पेंशन और सारी सुविधाएं दिया जाए, इस पर आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। हम ये कहना चाहेंगे कि विकास अधिकारियों का अभी तक कोई भी रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर्स का अभी तक कोई संगठन नहीं था। 19 जनवरी 2024 से इस संगठन का निर्माण हुआ। उसमें पहले भी हम एडहॉक कमेटी में प्रेसिडेंट थे। आज निर्वाचन पुनः हुआ है और हमारे साथ सेक्रेटरी मिस्टर सुदीप जोशी जी हैं। सुदीप जोशी से आप बात करें। अधिकारियों जो अवकाश प्राप्त विकास अधिकारी हैं उनका ये एकमात्र संगठन है जो पंजीकृत है और इसका 2 साल बाद इसकी आम सभा हुई है और इस एजीएम में पुनः नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, जिसमें आदरणीय गवई जी को अध्यक्ष और मुझे सेक्रेटरी चुना गया इस क्षेत्र का। और ये संगठन विकास अधिकारियों की अवकाश प्राप्त करने के बाद भी जो समस्याएं रहती हैं और वो समस्याएं बाकी कैडर से बिल्कुल अलग होती हैं, तो उनके लिए एक एक्सक्लूसिव संगठन की जरूरत आवश्यकता महसूस की गई थी। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठन बना है। ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया का आज इस सागर सोना होटल में उत्तर मध्य क्षेत्र का मतलब है उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल पूरा, उसके समस्त रिटायर्ड विकास अधिकारी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। उद्देश्य मात्र इतना है कि सेवानिवृत्त होने के बाद में साथियों को दिन प्रतिदिन जो दिक्कतें महसूस होती हैं, चाहे वो पेंशन की विसंगतियां हो, चाहे उनको आगे आने वाले स्वास्थ्य लाभ के लिए या किसी भी अन्य जो भी सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए सेवानिवृत्त के बाद में, उसके लिए आज उत्तर मध्य क्षेत्र ने संगठन का स्थापना भी करी है, जिसमें कि पतंजलि गवई जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए हैं और श्री सुदीप जोशी जी जो अल्मोड़ा हल्द्वानी डिवीजन के हैं वो हमारे जोनल सेक्रेटरी हुए निर्वाचित हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये जो संगठन की स्थापना हुई है वो उत्तर मध्य क्षेत्र के लिए तो काम करेगी और इसकी दूर गूंज जो है पूरे राष्ट्र में विकास के उत्थान के लिए निरंतरता के साथ कार्य करती रहेगी। आज उत्तर मध्य क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेश आते हैं, उसके रिटायर्ड विकासकारियों की आज एक क्षेत्रीय आम सभा आहूत हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने भी अपने विचार रखे और जो नवनियुक्त सेवानिवृत्त संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय सचिव ने भी विचार रखे। मैं विकासकारी संगठन की तरफ से, नेशनल फेडरेशन की तरफ से समस्त यहाँ पधारे हमारे सेवानिवृत्त साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस शानदार सभा का आयोजन के लिए मैं नवीन झिंगरन सहित लखनऊ मंडल के अध्यक्ष सचिव संजीव सक्सेना जी, अमिताभ दीक्षित सहित पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।